किसी भी पॉपुलर शो की तरह द बॉयज़ के फिनाले के ऊपर भी तलवारें लटक चुकी हैं और ये फैंस की उम्मीदों पर तो कहीं से भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। एपिसोड 7 के एंड में जिस तरह से होमलैंडर को V1 मिलने के बाद सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो पूरी तरह से इंसेन हो जाएगा और मर्डर रैम्पेज पे निकल जाएगा क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा, वैसा तो कुछ भी हमें देखने को ही नहीं मिलता है। बल्कि इसका सेमी फिनाले एपिसोड भी पूरे सीज़न की तरह एक वेस्ट फील होता है, जो पैरोडी, मेटा कमेंट्री, अननेसेसरी साइड कैरेक्टर्स और फिलर एपिसोड से भरा हुआ था। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अमेज़ॉन प्राइम का सबसे पॉपुलर शो होने के बावजूद भी उन लोगों ने क्या इसके लिए लगभग ना के बराबर बजट अलॉट किया है, क्योंकि जिस तरह से फूक फूक के एक्शन सीक्वेंसेस इसमें दिखाए गए हैं वो देख के तो अभी ऐसा ही फील हो रहा है। वीडियोस बनाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और मैं पॉप कल्चर पे वीडियोस बनाता हूँ। तो आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल की बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं जो कि फिनाले सीजन के फिनाले एपिसोड में एड्रेस करना ज़रूरी है, लेकिन अभी के हालात देख के तो ये लगभग नामुमकिन लग रहा है क्योंकि फिनाले की लेंथ है 65 मिनट्स। इतने कम टाइम में सारे कैरेक्टर आर्क्स और सब प्लॉट्स रैप अप करना लगभग नामुमकिन है। इस पूरी शो की टोन हमेशा से रियलिस्टिक और अनप्रेडिक्टेबल रही है, लेकिन पिछले कुछ सीज़न से जो प्लॉट आर्मर है वो इसके रियलिस्टिक टोन पर काफ़ी भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब किसी भी सीन में बहुत ज़्यादा टेंशन या इंटेंसिटी फील ही नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि कुछ कैरेक्टर्स के पास प्लॉट आर्मर है। जैसे किसी भी सीन में जब बॉयज़ की जान खतरे में होती है तब आपको इंटेंसिटी फील नहीं होती क्योंकि हम बहुत बार देख चुके हैं कुछ ना कुछ करके लास्ट में वो बच ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमें एपिसोड 7 में भी देखने को मिला। हाँ, बिली और यूई लास्ट में छूट जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो अगली प्रॉब्लम है इस शो के साथ, वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इन लोगों ने जाने अनजाने में इतने सारे कैरेक्टर आर्क्स ओपन कर दिए हैं, एक 65 मिनट के फिनाले एपिसोड में सबको कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। और अगर ये रश करके सारी चीज़ें कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता ही है किस तरह की खिचड़ी बनती है। गेम ऑफ थ्रोन्स। तो आइए एक एक करके इन कैरेक्टर आर्क्स को समझते हैं। सबसे पहले रायन का कैरेक्टर आर्क। पूरे सीजन सिर्फ एक एपिसोड में दिखाया गया है रायन। उसके बाद होमलैंडर से पिटने के बाद उसका कोई अता पता नहीं। रायन अब पूरी तरह से होमलैंडर से नफरत करता है तो उसका फिनाले में ना आना कोई सेंस नहीं बनाएगा। हो सकता है वो द बॉयज़ की हेल्प करे होमलैंडर को टेक डाउन करने में। तो अब बात करते हैं एशली की, जो पूरे शो पे वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर्स में से एक रही है। ये वैसे तो होमलैंडर के साइड ही है बट इसकी अंतरात्मा पूरी तरह से होमलैंडर के खिलाफ है क्योंकि अंदर से ये भी वो बात जानती है कि होमलैंडर किस किस्म का साइको है। ये बस उसके डर के कारण होमलैंडर के साथ है। तो देखना होगा कि लास्ट एपिसोड में क्या इसकी अंतरात्मा फाइनली जाग उठेगी और ये होमलैंडर के खिलाफ ही न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ने का हुक्म दे देगी। ऐसे अगर होता है तो ये अपने आप में काफ़ी वाइल्ड थ्योरी हो जाएगी और इसे स्क्रीन पर देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। अब अगला पॉइंट है कि द डीप का क्या होगा। पूरे शो के दौरान डीप एक काफ़ी कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर रहा है जिसकी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहे हैं, वो भी नॉर्मल वाले नहीं, एकदम एक्सट्रीम लेवल वाले। और कई बार तो उसे अपने एक्शंस पे ही पछतावा होने लगता है और वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाता है। तो एंड इस तरह से हो सकता है कि स्टारलाइट उसको पानी में फेंक दे जहाँ पे उसी के सी क्रिएचर्स जो उन्हें उससे नफरत करते हैं अब उसे मार के ख़त्म कर दें। इससे स्टारलाइट और द डीप वाला आर्क भी कंप्लीट हो जाएगा जो पहले सीज़न के पहले एपिसोड में सेटअप हुआ था। अब बात कर लेते हैं स्टैन एडगर की। उसके साथ क्या होगा और उसकी पोती ज़ोई कहाँ है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब कुछ तबाह होने के बाद क्या स्टैन एडगर ही अल्टीमेट विनर उभर के निकलेगा और फिर से वॉट अमेरिकन का सीईओ बनेगा या फिर वो भी इन सब में मारा जाएगा। बात कर लेते हैं सोल्जर बॉय की। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे होमलैंडर ने उसे चोक करके क्रायो स्लीप में डाल दिया था। सीज़न 3 और सोल्जर बॉय के काफ़ी हिट होने की वजह से ये लोग उसको सीज़न 5 में भी वापस लेके आए हैं, वरना स्टोरी में उसका आने का कोई सेंस नहीं बनता था और इसी वजह से स्पिन ऑफ्स भी बना रहे हैं। बेहतर ये रहता कि ये लोग द बॉयज़ की स्टोरी आर्क को ही अच्छे से कंप्लीट करने में फोकस रहते बजाय इसके कि ये लोग अननेसेसरी स्पिन ऑफ्स और आगे के फ्यूचर प्लान के बारे में सोच रहे हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं उस अल्टीमेट शोडाउन की जिसका इंतज़ार हम सीज़न 1 से ही कर रहे हैं, बिली बूचर वर्सेस होमलैंडर। ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये सालों का बिल्डअप, हेट्रेड, रिवेंज और ऑब्सेशन का रिजल्ट है। अब बात आर्या पार की है, या तो बूचर अपनी ज़िंदगी का मिशन कंप्लीट करेगा या होमलैंडर प्रूव कर देगा कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर सूप है और उसे रोकने वाला कोई नहीं।
और ऑनेस्टली अगर फिनाले में ये एक ऑल आउट बैटल नहीं हुआ तो द बॉयज़ का पूरा कोर कन्फ्लिक्ट ही अधूरा सा फील होगा। बट असली सवाल ये है कि इस वॉर के बाद बचेगा कौन, होमलैंडर, बुचर या फिर दोनों। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी क्रेजीस्ट फिनाले थ्योरीज क्या है, कौन मर सकता है और आपके अकॉर्डिंग एंडिंग डार्क होगी या बिटर स्वीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।